मौसम की सूरत हाल के हवाले से समुद्री हवाएं खामोश, कराची पर आग बरसाने वाली गर्मी मुसल्लत, शहर तंदूर बन गया। हीट वेव ने खतरे की घंटी बजा दी। 7 मई तक शहर कायद में गर्मी और हब्स का होगा डबल अटैक। फील्ड लाइक टेम्परेचर 41 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। शहरियों के लिए दोपहर बाहर निकलना खतरनाक करार। शहरी एहतियात बरतें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, माहिरीन का मशवरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए मौसम की सूरत हाल से मुतालिक। जी बिल्कुल, शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो शहर में जो है मतलब बिल्कुल साफ है। मौसम गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया है। कराची में भी इस दौरान मौसम जो है वो शदीद गर्म रहने का इम्कान है, जबकि आज से 11 मई के दौरान सिंध के बेशतर हिस्सा शदीद गर्म मौसम की लपेट में रहेंगे। कराची शहर में भी जो है समंदरी हवाएं मुतासिर होंगी, जिसके वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी जो है इस वक्त शहर के अंदर समंदरी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है इतनी ज्यादा महसूस नहीं की जा रही। लेकिन जैसे जैसे हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होगा, गर्मी की शिद्दत मज़ीद महसूस की जाएगी। आज से जो है 11 मई के दौरान सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी किया है, लेकिन कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने के बायस हीट स्ट्रोक का भी खदशा बढ़ गया है। तो उसी दौरान जो है समंदरी हवाएं बंद होंगी, गर्मी की शिद्दत में ज्यादा इजाफा होने का इम्कान है, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है और गर्मी की शिद्दत 40 से 41 तक महसूस की जाएगी। और शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और गर्मी की शिद्दत जो है, जिसने अभी आपने जिक्र किया कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है, जो पारा है अगर वो कम भी है तो उसका एहसास जो है वो ज़्यादा महसूस किया जाएगा। तो बताइए, ऐसी सिचुएशन में माहिरीन क्या कहते हैं, आवाम को किस तरह से एहतियात बरतनी होगी? जी बिल्कुल, जैसे कि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है तो जो फील लाइक है वो भी बढ़ जाता है, वो गर्मी की जो शिद्दत है वो ज्यादा महसूस की जा रही होती है। तो माहिरीन शहरियों को यही हिदायत देते हैं कि आप दिन के औकात में जो है बिला जरूरत अपने घरों से ना निकले करें। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को एहतियात की हिदायत दी गई है कि शहरियों को दोपहर के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की भी अपील की गई है कि दिन के औकात में अगर धूप ज्यादा है तो आप अपने घरों से ना निकले, निकलना जरूरी है। तो ठंडे पानी, ठंडे मशरूबात, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो ऐनक या अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें। अगर आप गाड़ी, तो इसके अलावा जो है मजीद के आप जो हल्के लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करें। जो डार्क कलर है उससे एहतियात करें। और खाने पीने की अशिया में भी जो डॉक्टर हैं वो यही हिदायत देते हैं कि आप जो है दिन के औकात में या गर्मी में जो तेज मिर्ची वाली चीज़ें होती हैं, जो गर्म चीज़ें होती हैं, उससे इज्तनाब किया जाए। जो ठंडी चीज़ें हैं या फिर ठंडे मशरूबात हैं, ठंडा पानी है और इन सारी चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ठंडे कलर्स पहने, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। अक्सर अपडेट करें थी, आपका शुक्रिया। शहरियों को हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों पर रिलीफ कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद सखी हसन चुरंगी पर भी छिपा वेलफेयर की जानिब से खुसूसी हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया गया है, जहां शहरियों को ठंडा पानी और मशरूबात फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी हमाद, बताइए। कराची में शदीद गर्मी की लहर के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं। एक सिंध हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कैंप कायम है, तो वहीं जो है वो चीपा वेलफेयर की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों पर जो है हमने देखा कि हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए हुए हैं। मैं इस वक्त नॉर्थ नाजिमाबाद सखी हसन चौरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर चीपा वेलफेयर की जानिब से एक ज़बरदस्त कैंप कायम किया गया है हीट स्ट्रोक के लिए। और इस कैंप पे आप देख सकते हैं ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर रखा गया है। जो शहरी अपने घरों से सुबह को काम के लिए निकल रहे हैं या जो फील्ड पर बाहर होते हैं, आउटडोर काम करते हैं, ख़ास तौर पे उनको ज़रूरत पड़ती है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पानी का या मशरूबात का इस्तेमाल करना। तो ये हम देख रहे हैं कि चिपा की जानिब से जो है ठंडे मशरूबात यहाँ पे तैयार किया गया है, ठंडा पानी भी रखा गया है। हमारे साथ जो है इनके इंचार्ज मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस कैंप को कौन सा रोज़ है। अच्छा, मुझे बताइएगा सर, कितने रोज़ से ये कैंप आप लोगों का लगा हुआ है, कितने बजे आप लोग शुरू करते हैं और कब तक ये कैंप लगा रहता है, शाम में या रात में? ये हमने शुरू किया है, आज तीसरा रोज़ है हमें। ठीक है। और 11 बजे से लगाते हैं। ठीक है। और 5 बजे तक रखते हैं। ठीक है। अच्छे खासे लोग यहाँ पे आते हैं और पी के जा रहे होते हैं। तबीयत ख़राब हो जाती है हीट स्ट्रोक के हवाले से तो हम फौरी तौर पे उसको अब बाती मुंतकिल करा देते हैं। ठीक है। बाकी हमारे पास उसको फर्स्ट एड देने के लिए कोई दवाई मेडिसिन नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है कि यहाँ पर जो है ठंडा मशरूबात रखा गया है, ठंडा पानी भी रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि बाइकिया वाले हो गए, ऑनलाइन राइडर्स हो गए, वो अमूमन जो है बाहर राइड
ढूंढने के लिए यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है। यकीनन गर्मी की शिद्दत बहुत है, तभी जो है वो माहिरीन का भी ये कहना है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, वो जो है गीला कपड़ा और ठंडे पानी की बोतल अपने साथ रखें, या फिर रास्ते में कोई भी कैंप, हीट स्ट्रोक कैंप मिले तो वहाँ पे पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जिस तरीके से जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कैंप कायम किए गए हैं, वहीं चीपा वेलफेयर की जानिब से भी जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया है। ना सिर्फ नॉर्थ नाज़ाबाद बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में इनके कैंप कायम है, जहाँ पर ठंडे मशरूबात तैयार करके लोगों को जो है वो पिलाई जा रहे हैं और लोग इससे जो है मुफीद हो रहे हैं। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, साजा की डिजिटल हाजिरी चेहरे की शनाख्त से मशरूत। ड्यूटी चोर और घोस्ट साजा के खिलाफ नया निज़ाम नाफिज। तमाम साजा की फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार। महकमे स्कूल एजुकेशन की रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम बायोमेट्रिक तकाजे फौरी मुकम्मल करने का हुक्म जारी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के ड्यूटी चोर और घोस्ट असातिज़ा हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने ड्यूटी चोर और घोस्ट की तर्ज पर जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक नया फैसला कर लिया है। इस हवाले से हुकूमत सिंध ने असातिज़ा की डिजिटल हाजिरी को चेहरे की शनाख्त से मशरूत कर दिया है। तमाम असातिज़ा को बायोमेट्रिक हाजिरी चेहरे की शनाख्त से होगी, जबकि महकमा स्कूल तालीम ने असातिज़ा की चेहरे से हाजिरी एक रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मर्द खातिन की जो चेहरे से शनाख्त हाजिरी को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मर्द और लेडी टीचर्स की चेहरे से शनाख्त हाजिरी के लिए दो अलग अलग टीमें भी बना दी गई हैं। दोनों टीमों को चेहरे की शनाख्त से हाजिरी को असातिज़ा की यकीनी बनाने और रश की भीड़ को कम करने का भी हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से हीट वेव की पेश नज़र खुसूसी इंतजाम करने और हीट वेव से असातिज़ा को परेशानी से दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत की गई है, जबकि चेहरे से शनाख्त बायोमेट्रिक के तमाम तकाज़े मुकम्मल करने की जो स्कूल तालीम के मुकामी जो इंतजामिया है उनको अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। महकमे औक़ाफ़ सिंध में 24 घंटों में दोबारा तकर्री और तबादले। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के मैनेजर की तैनाती में अचानक तब्दीली। मुनीर अहमद चना का तबादला, नूर अहमद पहर को जिम्मेदारी दी गई है। महकमे औक़ाफ़ की जानिब से यके बाद दीगरे नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से, साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार के इंतजाम संभालने पर जो तैनात यानी मामूर जो मैनेजर है उनके 24 घंटों में 2 बार तकर्र और तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से महकमा औक़ाफ़ ने एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनीर अहमद चना का तबादला करके नूर अहमद पहर को मैनेजर औक़ाफ़ हजरत कलंदर लाल शहबाज के मज़ार पर तैनात किया गया, जिसके बाद नूर अहमद पहर का चार्ज वापस लेकर गुलाम रसूल सुमर को जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस हवाले से महकमा औक़ाफ़ ने एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी 24 घंटों में 2 बार औक़ाफ़ मैनेजर के तकर्र तबादले कर दिए गए हैं। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, कराची बार इलेक्शन शुरू होते ही धांधली का इल्ज़ाम। सिटी कोर्ट में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन बंद। मुबैना धांधली पर वकला की नारेबाजी। पोलिंग के दौरान हंगामा, वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। कराची बार इलेक्शन शुरू होते ही धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। सिटी कोर्ट में कशीदगी, पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो दिसंबर में मुलतवी हुआ था, आज होना था और पोलिंग के अमल का आगाज़ भी 9 बजे हो गया था, लेकिन 1 घंटे बाद ही अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होती है जब जो वकला उम्मीदवार हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो मुख्तलिफ जो ज़िलों के में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ से बैलेट पेपर्स बरामद हो रहे हैं जिन पर पहले से ही स्टैंप लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो ज़िला वेस्ट में 300 बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं और फिर इसी तरीके से ज़िला वस्ती में और ज़िला शर्की में भी बरामद किए गए, जिसके बाद जो वकला हैं जिसमें सदर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हसीब जमाली और दीगर उम्मीदवार जिसमें अरशद शाह, आमिर नवाज वड़ाई और इनके हामियों ने जो है वो पोलिंग स्टेशन अब बंद करवा दिया। उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जो उनके मुखालफिन हैं वो सिंध बार कौंसिल की मदद से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि जो बैलेट पेपर्स बरामद हुए हैं इसकी बुनियाद पर शाम तक सिंध बार कौंसिल अपने उम्मीदवारों को जो है वो फतह से हमकिनार करवा देगी और फिर उन्हें कहा जाएगा कि जो है वो कोर्ट से रुजू कर लें, इससे चैलेंज करें। ताम वो कहते हैं कि उन्हें सिंध बार कौंसिल से फिलफोर नोटिफिकेशन चाहिए कि वो इस इलेक्शन को जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। जी
ठीक है जवाद, आपका शुक्रिया। स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने अपनी बहाली और फौरी रिलीफ का मुतालबा करते हुए इंतजामिया से इकदाम की अपील कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि तवील अरसे से दरपेश मसाइल के बायस उनमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है। तमाम मुतासरा मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमतों पर बहाल किया जाए और उनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। मजीद जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, बताइए। जी, जैसे कि स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं उनके रिलीफ और उनकी बहाली का जो मामला है, मुलाजिम है मेरे साथ, इनसे जानते हैं। बताइएगा वाकया मामला क्या है और क्या आगे पेशरफ्त? मुतालबा ये है कि इससे पहले जो असद इस्लाम मानी था वो पाकिस्तान स्टील मिल की जितना नुकसान पहुंचाया और वो अभी तो बरतरफ हो गया। और अब जो नया सीओ साहब आयाज साहब आया हुआ है, बहुत गुड आदमी है, बहुत नमाजी आदमी है, बहुत स्ट्रांग आदमी है। उसने आते हुए इस पे एक्शन लिया कि खासकर कोर्ट का जो मसला है, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले इस पे रिलीफ का इंशाल्लाह रिलीफ दूंगा। और आज जो अभी मेरा जो ऑर्डर ज्वाइनिंग ऑर्डर था सन 2025 12 मई के, असद इस्लाम मानी ने वो ज्वाइनिंग ऑर्डर मेरा नहीं किया। और इसमें अनमोल असगर शहीन जो जाली वकील हैं इस टाइम पे, वो जाली वकील जो ना बिल्कुल उसने इदारों का और पाकिस्तान के कानून और आइन का जो ना जितना नुकसान पहुंचाया। और असद इस्लाम मानी पे 12 अगस्त को इंशाल्लाह हाई कोर्ट ने तलब कर दिया, तो इन्हें अदालत नोटिस लगा। और वो उसमें जिस जज साहब हैं वो सलीम जसर साहब हैं और निसार अहमद साहब हैं, मैं उसके बहुत जो ना मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में ये मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान के कानून और आइन से, वो मुतालबा इसलिए करता हूँ कि इस पे जुर्माना भारी लगाए और इनको तमाम जितना पेंशन है उसको रिजेक्ट कर दे। सीईओ स्टील मिल हैं, उनकी भी जो है मुबीन तौर पर गफलत के बायस जो नए सीईओ आए हैं उन्होंने अहकाम जारी किया, ताहम पासदारी जो है उसकी नहीं की गई। इनका कहना है कि जल्द जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर इंतजामी मसाइल को हल करें। जी आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, एंटी करप्शन का सीनियर डायरेक्टर महकमे को खत अरसाल। फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन का खत लिखा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 4 करोड़ 45 लाख का स्कैंडल सामने आया। एंटी करप्शन के खत में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज से जवाब तलब। अब्बासी शहीद गिजरी शाह फैसल कार्डिक सरफराज शफीक अस्पताल की खरीदारी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, एंटी करप्शन का सीनियर डायरेक्टर मेडिकल KMC को खत अरसाल। फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन का खत लिखा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 4 करोड़ 45 लाख का स्कैंडल सामने आया। एंटी करप्शन के खत में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज से जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिए, ये क्या मामला है? बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मातहत इदारा मेडिकल सर्विसेज महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के रेडार पर आ चुका है। इदारा सेहत व सर्विसेज के फंड्स में बड़े पैमाने पर मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 4 करोड़ 45 लाख की करप्शन का मेगा स्कैंडल है, जिसकी महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। जबकि इंक्वायरी एंटी करप्शन ने सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड सेहत सर्विसेज को खत अरसाल कर दिया है। इंक्वायरी एंटी करप्शन की जवाब से खत में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल व सेहत सर्विसेज जवाब भी तलब कर लिया गया, जिसमें अब्बासी शहीद अस्पताल, गिजरी मेटरनिटी अस्पताल, शाह फैसल कार्डिक अस्पताल और सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल का भी खरीदारी का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। जबकि फंड्स जारी होने के बावजूद शहीद अब्बासी अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में MRI और दीगर मनसूबों पर ताहाल कोई अमली पेशरफ्त नहीं की गई। खत में लिखा गया है कि मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए गए जो तबीही इलाज है उनकी खरीदारी के नाम पर करोड़ों रुपए जो मुख्तस किए गए थे, लेकिन करप्शन की गई। खत में लिखा गया कि एंटी करप्शन को शिकायत मौसूल हुई है, रकम जमा करने के बिलों के जो रकम तो है उसका पूरा। एंटी करप्शन ने बल्दिया उज़्मा कराची महकमा मेडिकल सर्विस के 8 तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब किया, फौरी तौर पर रिकॉर्ड फराहम करने की सख्ती से हिदायत कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गैर कानूनी और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ चौराहों पर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कार्रवाइयों के दौरान रोबोकॉल ऑफिशियल का अमला भी पुलिस के हमरा मौजूद है। सिर्फ 1 घंटे के दौरान 16 अफराद के चालान किए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइए।
बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, या जिन शहरियों ने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं लगाई हुई, किसी की गाड़ियों के काले शीशे हैं, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आपको सनसेट बॉलिव यार्ड से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर एक पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया है। ये मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो नाके लगाए गए हैं, जिनमें शहर में गुलशन इकबाल है, राशिद मिनास रोड है, माड़ीपुर रोड है। ये जो शख्स है ये ट्रैक्स का बंदा है जो कि चालान करता है, और इसको स्पेशली इसीलिए असाइन किया गया है कि जो भी खिलाफ वर्जी होगी इसको जो है वो असाइन करेगा। अब मैं एसओ की तरफ चलता हूँ। एसओ डिफेंस हमारे साथ मौजूद हैं, असद साहब। असद भाई बताइएगा, कब अब तक कितने चालान हो गए रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है क्रैकडाउन? आवाम का कैसा रिस्पॉन्स है? जब किसी को रोकते हैं तो वो क्या कहता है? देखें, जो इसको रोकते हैं वो यही, उनको हम सिर्फ हमारी एक ही मुहिम है, नंबर प्लेट आगे लगाओ, पीछे नंबर प्लेट होनी चाहिए, आगे और पीछे बस। और जिसको भी रोकते हैं वो यही कहता है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 10 मोटरसाइकिलें अभी 7 मोटरसाइकिल नंबर प्लेट लगा ली है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद से तब्दीलियाँ आई हैं? बहुत तब्दीली आई। जी हाँ, आप भी देख रहे हैं, जिसकी आगे नहीं रही मोटरसाइकिल उसको हम चलान दे रहे हैं। बाकी गाड़ियों की क्या सूरत हाल है? जो गाड़ियों के शीशे काले थे या उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी, उनकी क्या? हमारी सिर्फ ये मुहिम यही है कि नंबर प्लेट की वो हम चला रहे हैं। अच्छा, तकरीबन अभी सुबह से कितने तकरीबन चालान हो गए होंगे? ट्रैक्स का जो फ़र्द है वो भी आपके साथ एहलकार मौजूद है? 16 चालान हुए हैं अभी, मतलब 16 चालान हुए हैं तकरीबन। आप जिस गाड़ी का आगे नहीं नंबर प्लेट उसको भी, या जिसकी कोई छुपी हुई नंबर प्लेट है, ढकी हुई किसी चीज़ से, कपड़ा बांध लिया, कुछ चीज़ है तो उसको। हमारे साथ देखें एसओ और डिफेंस मौजूद थे, असजद साहब। ये देखें, अब जिसकी गाड़ी के जो है वो उसकी कोई नंबर प्लेट छुपी हुई है, या उसको जो है वो नंबर प्लेट आगे नहीं है नंबर प्लेट, तो उसके खिलाफ जो है वो चालान किया जा रहा है। ये ट्रैक से एहलकार है जो कि हर नाके पर मौजूद है, और ये ऑनलाइन जो है वो अपने मोबाइल के ज़रिए चालान करेगा। पहले जो है वो चालान इनके ट्रैक्स के ऑफिस जाएगा, और वहाँ से जो है वो ई चालान के ज़रिए जो भी शहरी होगा जिसके नाम पर भी ये गाड़ी होगी उसके घर जो है वो चालान भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान जो है वो क्रैकडाउन जारी है। अब 1 घंटे के दौरान तकरीबन 16 जो कर दिए गए हैं। जी नासरिन, एफपीसीसीआई ने नए माली साल बजट में टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़ दे दी है। एफपीसीसीआई नायब सदर अमान पराचा का कहना है कि बल्क चाय को फौरी तौर पर 3rd शेड्यूल से निकाला जाए। एसएमई सेक्टर के टर्न और हद 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ किए जाएं, और नए बजट में तनख्वाहदारों पर टैक्सों का बोझ कम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। देखा जाए, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस का अहम इजलास हुआ है, बजट प्रपोजल की बात हुई है, एफपीसीसीआई की जानिब से अहम बजट तजावीज़ दी गई हैं। और क्या बजट तजावीज़ थी जानते हैं। एफपीसीसीआई के नायब सदर जो अमान पराचा में साथ मौजूद हैं, बहुत कंसर्न है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, क्या बजट तजावीज़ दी गई है? देखिए, हम तो हर साल बजट तजावीज़ देते हैं, और इस दफ़ा हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमने बजट तजावीज़ दी हैं वो उनको माना जाए। अगर आपको उसमें कोई इतराज़ है तो वो आप हमारे साथ बैठें और उसके अंदर आप गिव एंड टेक करते हैं। और आज जो इजलास हुआ है उसमें ख़ास तौर पे हमने, हमारा एक दरीना मसला था कि चाय को जो 3rd शेड्यूल में डाला गया है उसको मैंने एड्रेस किया है। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पर गौर करते हैं और इसको कंसिडर करेंगे। उसके अलावा हमने और दीगर इशू मसाइल पे भी बात की है, जिसमें सुपर टैक्स खासकर जो कि इस वक्त मुल्क के लिए बहुत मसला बना हुआ है और इंडस्ट्री की वजह से नहीं लग रही थी। ऑलरेडी टैक्सेशन ज़्यादा है और इस सुपर टैक्स की वजह से आपकी इंडस्ट्री नहीं लग पा रही। उसके बाद हमने IT का जो ऊपर बात की है कि उसके अंदर जो आप टैक्स ले रहे हैं 0.25% वो उसको कंटिन्यू करें, और वो कम से कम 2035 तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अलावा FBR के इख्तियारात जो दिए गए हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है जिससे हरासमेंट फैलती है, उस पर बात हुई है कि उसको भी ख़त्म किया जाए। और साथ साथ हमने और जितनी चीज़ें थी जैसे कि इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए जो थे उसमें जो रजीम पिछली रजीम में एक फिक्स रजीम थी, हमने उसको बहाली के लिए भी बोला है। जी, जैसा कि आपने सुना, एफपीसीसी की जानिब से अहम तजावीज़ दी गई है बजट में, और जो भारी टैक्सेस है उसका बोझ कम करने का कहा है। साथ ही जो चाय की दरामद में जो बल्क उसके ऊपर जो चार्जेस है उसको जो 3rd शेड्यूल से निकालने का मुतालबा किया है, जिससे आवाम को सस्ती चाय भी मिलेगी, उसके साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो सकेगा। जी नासरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स में 1347 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,73,052 की सतह पर पहुंच गया है। एक मौके पर इंडेक्स में 163 पॉइंट्स की कमी भी देखी गई है।
मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। जी काविश, बताइए। देखें, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू होने की खबरों पर फाइनेंशियल मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ 7,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ था और आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन में मार्केट में कारोबार का आगाज़ मजबूत हुआ, लेकिन उसके कुछ देर बाद मार्केट मनफी जोन में दाखिल हुई है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा, एक बार फिर बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या सूरत है? जी देखिए, कल ये खबर जो थी कल ही ब्रेक हो गई थी और इसकी वजह से कल ने मार्केट में बड़ा बाउंस किया है और 7,000 पॉइंट से ऊपर हो गए। आज थोड़ी सी मार्केट इसलिए ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि कल लोगों ने जो माल खरीदा है उसको सेल आउट करेंगे ताकि वो अगर कोई हो तो उनको बेनिफिट मिल जाए। और दूसरा ये कि जैसे माहौल बन रहा है, फिर से अगले हफ्ते पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात होगी, पाकिस्तान फिर से मेज़बानी करेगा, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान की मैशत के लिए भी अच्छी खबर है। लोगों का एतमाद बहाल होगा। जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ मार्केट में तेज़ी की बुनियादी वजह ये थी कि ये खबरें सामने आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार है। जी, गर्मी का वार, शहरी एक बार फिर बेहाल। महकमे मौसमियात का सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई। शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। कराची की गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा बरकरार है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। अक्सा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। महकमे मौसमियात का सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी है। कराची समेत सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा बरकरार। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। गर्मी का वार, शहरी एक बार फिर बेहाल। महकमे मौसमियात का सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा बरकरार है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई है। महकमे मौसमियात का सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध में शदीद गर्मी की पेशगोई। शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा बरकरार। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। गर्मी का वार, शहरी एक बार फिर बेहाल। महकमे मौसमियात का सिंध भर में हीट वेव अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध में गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की तवक्को है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है इस वक्त मतलब साफ़ है, मौसम गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज से जो है सिंध भर के अजला जितने बेशतर अजला हैं वहाँ पे हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और उसी दौरान कराची में भी जो गर्मी है उसे बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि कराची शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब होगा, जिसके बाद शहर में हीट स्ट्रोक बढ़ने का भी खदशा जो है वो जाहिर किया गया है। लेकिन अगर हम अभी बात करें कि अभी जो है कराची के अंदर हीट वेव अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अभी जो हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है वो इंटीरियर सिंध में जारी किया गया है और उसी की वजह से जो है कराची शहर के अंदर जो है गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। और जो दर्जा हरारत है, अगर हम बात करें कराची का जो दर्जा हरारत है इस वक्त वो 33 से सुबह के औकात में 33 डिग्री था और अभी भी जो है वो 33 से 34 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन जो फील लाइक है, जो गर्मी की शिद्दत है वो 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। और यही बताया गया था सुबह के औकात में भी कि जो शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाएगा और जो महसूस किया जाएगा वो 40 से 41 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं शहर कायद में जो हवा में नमी का तनासुब है वो ज़ायद होने से जो गर्मी की शिद्दत है वो मज़ीद ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से माहिरीन ने शहरियों को ख़ास तौर पर दिन के औकात
में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है कि अगर आप दिन में निकल रहे हैं, धूप के औकात में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर्स की जानिब से भी जो शहरी हैं उनको खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। और इसके अलावा जो राहगीर निकलते हैं बाहर तो वहाँ पे मुख्तलिफ शाहराहों पे मुख्तलिफ मुतालिका इदारों की जानिब से भी हीट स्ट्रोक कैंप भी कायम किए गए हैं कि अगर जो राहगीर निकल रहे हैं तो उनको ठंडा पानी फराहम किया जाए, ठंडे मशरूबात फराहम किया जाए, ताकि जो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है तो बॉडी हाइड्रेट रहे, गर्मी की वजह से जो है किसी की तबीयत है वो नासाज ना हो सके। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया। शहर में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही हीट स्ट्रोक के खतरात भी बढ़ गए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। कहा कि शदीद धूप में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज किया जाए और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची में हर दिन जो है बढ़ती हुई गर्मी से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस हो चुका है कराची की एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, कि यहाँ पे हीट स्ट्रोक के ख़तरे भी जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और मैं इस वक्त जो है जिला हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ जो है डॉक्टर वकास मौजूद है। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह कराची के अंदर हीट स्ट्रोक के ख़तरे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो हमें लेने चाहिए? अच्छा देखें, बिल्कुल आजकल जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और हीट स्ट्रोक के बिल्कुल चांसेस हैं। इसमें जो आवाम है उसको चाहिए कि वो जो वर्किंग आवर्स हैं 11 to 4, इसमें कोशिश करके बाहर डायरेक्ट सन एक्सपोजर में ना आए। अगर उनको मजबूरन आना है, जैसे हमारे जो वर्कर्स हैं जिनको आउटसोर्स काम करना होता है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे कोई लाइट कपड़े या ऐसे हल्के रंग वाले कपड़े इस्तेमाल करें और कोई ऐसे गीला तौलिया, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर 1 बोतल पानी पीने की आदत है तो 2 से 3 बोतल पानी पिएं और खाने या नाश्ते में बिल्कुल हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें ताकि आपको डाइजेशन के मसले ना हों। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि हीट स्ट्रोक के ख़तरे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शहरी हैं वो लाइट कपड़ों का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ लाइट ग़ज़ा का भी इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो पीक की गर्मी होती है, जो टाइमिंग्स होती है, उसके अंदर सन का एक्सपोजर जो है वो कम से कम हो। यहाँ आपको अपडेट करें, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वसूली का इख्तियार FPR को मुंतकिल। FPR का नया निज़ाम मुतारिफ, पेट्रोलियम लेवी वसूली का तरीक़ेकार तब्दील, क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी, पेट्रोलियम लेवी की वसूली का नया मैकेनिज़्म नाफिज, डोमेस्टिक सेल इनवॉइस जारी, तफसीली डेटा फराहम करना लाजमी करार, फ़रोख्त शुदा पेट्रोलियम का HS कोड और मुकम्मल रिकॉर्ड ज़ाहिर करना होगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी देखिए, हुकूमत पाकिस्तान का अहम फैसला सामने है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वसूली करने का इख्तियार FBR को सौंप दिया गया है और FBR ने उसके बाद जो नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की वसूली का नया तरीक़ेकार नाफिज कर दिया है और FBR ने डोमेस्टिक सेल इनवाइस भी जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन खरीदारों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करना होगी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार का NTN, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम और खरीदारी की नौयत बताना होगी और साथ ही फरोख्त शुदा पेट्रोलियम मसनूआत का HS कोड, तारीख, मिकदार और मालियत भी जाहिर करना होगी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की जो शरह और वसूली शुदा रकम की तफसीलात भी देना होगी। अब ये देखा जाए, मुल्क भर में जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं उनके पास एक शेड्यूल जो है FBR ने दे दिया है, जिसमें वो तमाम जो वो खरीदारी करके जो फरोख्त करें उसका तमाम रिकॉर्ड देना होगा विद रजिस्ट्रेशन के साथ, और इससे ये है कि एक मईशत जो है मजीद डॉक्यूमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात फिर तनाज़े का शिकार। ज़िला शर्की से टिक लगे बैलेट पेपर्स के बोरे भी बरामद हो गए हैं। उम्मीदवारान धांधली पर मुश्तिल। वकला कहते हैं कि सिंध बार काउंसिल इलेक्शन करवाने में नाकाम हो गया है, फौरी तौर पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन आज जिसका पोलिंग का अमल जारी हुआ था, लेकिन वकला की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि यहाँ पे जो है धांधली की गई है। पहले से टिक लगे बैलेट पेपर्स बरामद हुए। इस वक्त जो उम्मीदवारान हैं, जनरल सेक्रेटरी के अरशद सर और जो खजानची के जो है मुख्तार सोडर हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं। अरशद सर साहब, बताइएगा कैसे पकड़े आप लोगों ने ये? सर, सबको सिस्टम को आदत लग गई है फॉर्म 47 की। उनको ये भूल गए कि ये वकीलों का इलेक्शन है।
वकील अपने वोट का जो राइट है, फंडामेंटल राइट, हम पूरे पाकिस्तान का जब पहरा देते हैं, अपने फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू वोट है उसका पहरा नहीं देंगे। अब मेरी मशवरा है, मेरा दोस्ताना मशवरा है कि आप फॉर्म 47 को कराची बार के आते थे बाहर चलाएं। हम कराची बार नहीं चलेगी आपसे, कराची बार वकील ही चलाएगा। इसलिए ये इलेक्शन सिंध बार मान चुका है, वो वर्बल ऑर्डर दे के गया था, इलेक्शन कैंसिल है। अब बोरे के बोरे भरे जाए निकल रहे हैं। अगर सिंध बार ने अब जो मुझे ऐन खदशा है, ये क्या करेंगे, ये जाके रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और हमें कहेंगे जाके कोर्टों में चैलेंज करो। कोर्ट है 26 से 27 तरमीम की, उसने हमें तो नहीं सुनना, उसने फिर भी उनको ही सुनना है। इसलिए हम फिल फॉर तमाम मुत्तफ़िका कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन का कैंसिलेशन ऑर्डर लोरानू साहब जल्द से जल्द निकालें। सिंध बार काउंसिल हैज़ बिन कम्प्लीटली फेल्ड टू ऑब्जर्व देयर ड्यूटीज़। दे आर रबर स्टैम्प, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ पपेट। साहब जिन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी आपके वकील भाई हैं, एक ही बार में बैठते हैं, तो फिर आखिर इतनी तफरीक क्यों आ रही है? देखें, वो समझ रहे हैं कि जिनके ये ठप्पे लगे हुए मिल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो हमारी बात मानेंगे, लेकिन वो हमारे वकील भाई हैं। उनकी ये जो साजिश थी वो हमने नाकाम कर दी। वो उनकी ये भूल है कि हम आपस में वकील भाई लड़ेंगे, इनको आपस में लड़ाएंगे, इस बार को जो है कि ऐसे हम जो है कि लावारसों की तरह बनाएंगे, ये उनकी भूल है। कभी भी वकीलों के बीच में आएंगे तो आपको पीस देंगे हम। इस सूरत में, किसी सूरत में आपकी ये साजिशें काबिल कबूल नहीं है और ना हम करेंगे। आपने इनका यही कहना था कि बैलेट पेपर जो है यहाँ पर बरामद हुए हैं और ये तमाम साजिशों को कबूल नहीं करेंगे, इन्हें हक के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम। कुरंगी क्रॉसिंग पर भी सिंध पुलिस की जानिब से कैंप लगा दिए गए। पुलिस कांस्टेबल शहबाज का कहना है कि कैंप का मकसद मुसाफिरों, रिक्शा ड्राइवरों और राहगीरों को ठंडा पानी फराहम करना है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा। आज बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की लहर जो है बरकरार है। एक बार फिर से सिंध भर में जो है हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में कराची में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा, दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री तक जा सकता है। इस दौरान जो हम देख रहे हैं कि कराची में जो है गुज़श्ता हफ्ते से ही हीट स्ट्रोक कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त मैं क्रॉसिंग पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी SSP कुरंगी फिदा हुसैन की जानिब से जो है यहाँ पर कैंप लगा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल शहबाज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या सहूलियात शहरियों को दी जा रही है, कैंप कब से लगाया गया है, कब तक जारी रहता है? जी अस्सलाम वालेकुम। कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगता है और ये बोतल्स फैमिलीज़ के लिए, लेडीज़ वगैरह जो आती है उनके लिए बोतल्स का अरेंज किया हुआ है। SSP कुरंगी उन्होंने अरेंज करवाया है और ये कैंप तकरीबन कल से लगा हुआ है। जब तक हीट स्ट्रोक चल रही है इंशाल्लाह ये कैंप लगता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं ये कितने बजे तक जो है कैंप लगा रहता है? सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है, शाम 6-7 बजे तक। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बस स्टॉप भी है, रिक्शा स्टॉप भी है। मुसाफिर, रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, उनको पानी फराहम किया जाता है? बिल्कुल, सबको जो आते हैं सबको मिला जाता है। पानी ठंडा होता है या फिर गर्म पानी दे रहे हैं? ठंडा, आपके सामने ठंडा पानी है, बर्फ़ डाली जाती है, एनी टाइम बर्फ़ उसमें मौजूद होती है। बिल्कुल, यहाँ पर शहरी भी आप देख सकते हैं आ रहे हैं, यहाँ पर पानी पी रहे हैं। पानी की बोतलें ख़वातीन को भी फराहम की जाती हैं और यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद होते हैं, मुसाफिर भी मौजूद होते हैं, यहाँ पर आते हैं और इन्हें जो है वो पानी फराहम किया जाता है।